जय हिंद दोस्तों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो बताएं आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 नायक सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रानी मछैया किससे संबंधित थी? तो रानी मछैया उम्मट आठ नृत्य से संबंधित थी। उम्मट आठ नृत्य कोरवा जनजाति करती है। उम्मट आठ नृत्य कर्नाटक में किया जाता है और रानी मछैया को पद्मश्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला, वृद्धेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, ये भगवान शिव के लिए है और इसको बनवाया था राज चोल, जो चोल वंश के शासक थे। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, ये माता पार्वती से संबंधित है, इसको बनवाया था पांड्य शासक ने। और श्रीपुरम गोल्डन जो मंदिर है वो चोल शासक ने बनवाया था, ये भी तमिलनाडु में है। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। गंगकोंड चोलपुरम मंदिर तमिलनाडु में, इसको बनवाया था राजेंद्र चोल फर्स्ट ने, जो चोल वंश के शासक थे। तट मंदिर विष्णु भगवान से संबंधित है और तट मंदिर तमिलनाडु में है। ये भारत का पहला हरित गृह पुरातत्व स्थल है। अगला, लेपाक्षी मंदिर और अहोबिलम मंदिर आंध्र प्रदेश में है। लेपाक्षी और अहोबिलम मंदिर आंध्र प्रदेश में है। कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय किसने खोला? कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का विद्यालय खोला पंडित बिरजू महाराज, जो कथक से संबंधित है। विजयनाथ का अन्य नाम है पंडित लच्छू महाराज। विजयनाथ का अन्य नाम है पंडित लच्छू महाराज। माई स्टोरी ये आत्मकथा है कमला दास की। माई स्टोरी आत्मकथा है कमला दास की। और पिंजर कोरे कागज ते कैनवास ये अमृता प्रीतम की बुक है। आशा पूर्ण देवी जो भारत की प्रथम महिला ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित की गई, इनको सम्मानित किया गया 1976 में। इनकी पुस्तक का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, जो बांग्ला भाषा की लेखिका है। सीता एन इलिस्ट्रेट डिटेलिंग ऑफ द रामायण, इसके लेखक हैं देवदत्त पटनायक। सीता सिर्फ कह सकते हो देवदत्त पटनायक की है। आगे, माई गीता जया सती सावित्री, द प्रेग्नेंट किंग, मिथ, द सेवन सीक्रेट, विष्णु, ये सारी पुस्तकें देवदत्त पटनायक की है। आगे, अमीश त्रिपाठी जो है, इनकी पुस्तक है नेलेहुआ के मृत्युंजय, द ओथ ऑफ वायुपति राज और लीजेंड ऑफ सोहेलदेव। अगला क्वेश्चन, कुछ गीत हैं जैसे ए मेरे वतन के लोगों, ये इनके निर्देशक हैं श्री रामचंद्र और इस गाना को गाया लता मंगेशकर ने 1962 ईस्वी को। इसके लेखक, जो गाना है मेरे वतन के लोगों, इसके लेखक है कवि प्रदीप। अगला है प्रीत जहाँ की रीत, इसके लेखक है महेंद्र कपूर और महेंद्र कपूर ने एक गाना गाया मेरे देश की धरती। अगला, माँ तुझे सलाम, इसके लेखक है AR रहमान। कर चले हम फिदा, इसके लेखक है मोहम्मद रफ़ी। दे दी हमें आज़ादी, इसके लेखक है आशा भोसले। संदेशे आते हैं, इसके लेखक है सोनू सूद। तेरी मिट्टी में मिल जाओ, इसके लेखक है BR प्राग। अगला, कोणार्क नृत्य महोत्सव, जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है, ये 1986 ईस्वी से शुरू किया गया। ये मनाया जाता है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर और इसको मनाने का श्रेय जाता है गंगाधर प्रधान। और कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। और कोणार्क नृत्य महोत्सव में सभी शास्त्रीय नृत्यों का प्रयोग किया जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव को इंटरनेशनल रेत कला महोत्सव भी कहा जाता है। अगली, कुछ नृत्यांगना जैसे कृति सेनन जो है, ये कथक से संबंधित है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से, सुधा चंद्रन भरतनाट्यम से, ईशा देओल जो हेमा मालिनी की पुत्री है, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है।
और श्रीदेवी भरतनाट्यम से, श्रीदेवी भरतनाट्यम से। अमन सिंह रावत ये कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता अंडर 23 में 2022 में। और महिला जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीता रितिका हुड्डा है, पहली महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली तो रितिका हुड्डा। तैराकी खेल के कुछ शब्दावली जैसे फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई स्ट्रोक और बेस्ट स्ट्रोक। पहली बार तिरंगा को कहाँ फहराया गया? जब देश स्वतंत्र हुआ तो पहली बार फहराया गया लाहौरी गेट। ये 15 अगस्त 1947 को लाहौरी गेट में फहराया गया। और इसमें शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने, इसमें शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने। और 15 अगस्त 1947 को लाहौरी गेट में स्वतंत्रता के बाद पहली बार झंडा फहराया गया। पहले अशोक चक्र नहीं था झंडे में, 1947 को अशोक चक्र झंडे पर आया, मतलब आया। इसको समिति कौन सी थी? राजेंद्र प्रसाद समिति। जो झंडा है इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, झंडा को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। और झंडे को संविधान ने कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला, ध्वज संहिता अधिनियम कब बनाया गया? मतलब झंडा कब फहराया जाएगा, कहाँ फहराया जाएगा, कैसे फहराया जाएगा? ये ध्वज संहिता ये आई 2002 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई? तो NHRC की स्थापना हुई 1993 के एक्ट से 12 अक्टूबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या तो 70 वर्ष, जो पहले हो। इसके पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। इसमें 13 सदस्य होते हैं, जो एक अध्यक्ष, 5 जो अध्यक्ष को नियुक्त करता है उस समिति में होते हैं एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य। और ये प्रेरित है 1991 के पेरिस सिद्धांतों से। यूएनओ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई 10 दिसंबर 1948 को। यूएनओ द्वारा मानवाधिकार की घोषणा की गई 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार परिषद बना 15 मार्च 2006। इसको बनाया यूएन महासभा ने, जो यूएनओ का एक अंग है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं हीरालाल सामरिया। इनकी नियुक्ति करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति की समिति द्वारा की जाती है, जिसमें होता है प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। अगला, संघ लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन द्वारा, ली आयोग की सिफारिश पर। और ये संवैधानिक प्रावधान बना 26 अक्टूबर 1950 को। ये भाग संविधान के भाग 14 में आता है। अगला, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा विपक्ष का नेता। ये कब बनाया गया? 1967 में। और ये 1921 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के सिद्धांतों से प्रेरित है। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। आगे, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, पूरे के पूरे सदस्य लोकसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर। अगला, भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बना था। तो भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बना था वो बलबन का मकबरा था। बलबन जब राजा नहीं था तब ये हांसी हरियाणा का सूबेदार था।
और भारत का पहला मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो महमूद की याद में बनाया गया। महमूद जो था वो इल्तुतमिश का पुत्र था। महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था और महमूद को ही नसरुद्दीन महमूद के नाम से जानते। इसका कार्यकाल था 1946 से 1265। नसरुद्दीन महमूद का कार्यकाल था 1246 से 1265। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब मुमलिकात पद से सम्मानित किया था और नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। अगला, सल्तनत का काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। और पीएम पद जो होता था उसको वजीर के नाम से जानते थे। विदेश विभाग को रिसालत के नाम से, पत्राचार को इंसा के नाम से, रक्षा क्षेत्र आरिश था, न्याय को काजी के नाम से जानते थे। तूफान काल बैसाखी जो पश्चिम बंगाल और असम की है, इसको नारवेस्टर भी कहते हैं। आम्र वर्षा जो केरल और कर्नाटक में होती है। मंजरी वर्षा जो जम्मू और कश्मीर में होती है। आस अमन बोरो किसकी किस्म है? तो आस अमन बोरो ये धान की किस्म है। बोरो को स्प्रिंग राइस भी कहते हैं। ये तीनों मौसम में बोई जाती है, आस, असम, अमन और बोरो। अगला, पोडू जो खेती है वो आंध्र प्रदेश में की जाती है। बेवर या इसको झूम खेती भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में। दयार और दीपा भी मध्य प्रदेश में की जाती हैं। अगला, सोनट और झिलमिल खान ये कोयला की खानें, ये छत्तीसगढ़ में है। गिरडा ये झरिया झारखंड में है। तालचेर ये उड़ीसा में है। अगला, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2016 में, पीएम रोजगार सृजन योजना की 2008 में, आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 की है। अगला, टिस्को की शुरुआत। तो टिस्को की शुरुआत हुई थी साक्षी में, साक्षी झारखंड में। इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 में की गई और ये टिस्को जब बना तो ये 2010 हो और प्रोडक्शन इसका हुआ 2011 में। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? तो जनसंख्या सिद्धांत दिया माल्थुस ने और लगान सिद्धांत दिया रिकार्डो ने। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन। और ये खेती हैं कुछ, जैसे जरा, एरका ये साउथ इंडिया में की जाती हैं, वीड़ा, धाबी ये उड़ीसा में की जाती हैं और नाजीरा असम में, नामफूक अरुणाचल प्रदेश में, अमरलोक मेघालय में। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। सामान्य बातचीत कितने डेसिबल में की जाती है? तो 30 से 40 डेसिबल में। जल में कठोरता 2 प्रकार की होती है, पहली है स्थायी कठोरता, दूसरी है अस्थायी कठोरता। जल में कठोरता 2 प्रकार से होती है, पहली है स्थायी और दूसरी है अस्थायी। तो आप सब बताएं हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी कमी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।